Hello dear students, class 3 poem The Silent Snake which is composed by Anonymous. Anonymous वो पोइट होता है जो कि अननोन होता है, मीन्स हु हैज़ कंपोज द पोएम नोबडी नोज. ठीक है. एंड लेट्स अंडरस्टैंड द टाइटल. टाइटल इज द साइलेंट स्नेक. इसमें एक एडजेक्टिव यूज़ हुआ है. स्नेक तो आप सब कुछ जानते ही हो. स्नेक क्या होता है? स्नेक एक क्रिएचर होता है जो क्रॉल करता है. ठीक है, हम सब ने देखा है, लेकिन वो साइलेंट होता है. यहाँ पर उसको डिस्क्राइब करने के लिए साइलेंट वर्ड यूज़ किया है. क्यों? क्योंकि हम देखेंगे इस पोएम में कितने सारे इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, स्क्विरल्स हैं, रैबिट्स हैं, वो सब शोर मचा रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और सब नॉइजी हैं. लेकिन जो स्नेक है वो बहुत ही साइलेंट है. वो कभी भी शोर नहीं मचाता. उसके आने की आहट भी नहीं होती, वो अचानक से आ जाता है. तो यहाँ पे स्नेक का नेचर दिखाया है इन कंपेरेटिव टू अदर इंसेक्ट्स, अदर क्रिएचर्स. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम. The birds go fluttering in the air, the rabbits run and skip, brown squirrels race along the bough, the mayflies rise and dip. But while these creatures play and leap, the silent snake goes creepy creep. तो शुरुआत हुई है यहाँ पर बर्ड्स के बारे में दिखाती है. बर्ड्स जो है वो फ्लटरिंग मीन्स अपने पंखों को इधर से उधर फड़फड़ा रही हैं इन द एयर. दे मूव बाय दिस मूवमेंट ना, वो अपने विंग्स को फ्लैप करती हैं, से फ्लटर करती हैं और वो आगे बढ़ती हैं एयर में. द रैबिट्स रन एंड स्किप. रैबिट्स का तो आप नेचर जानते ही हो, वो रन करते हैं, स्किप करते हैं, हॉप करते हैं, जंपिंग ऑल द टाइम. रैबिट्स भी, सारे खरगोश भी कूद रहे हैं. ब्राउन स्क्विरल्स बहुत ही नॉटी होती हैं, एक मिनट भी शांत नहीं बैठती हैं. रेस अलोंग द बाउ. हम इसमें भी देख रहे हैं, बाउ होती हैं ब्रांचेस. व्हाट आर बाउ? बाउ आर ब्रांचेस. तो जो स्क्विरल्स हैं वो हर समय भागती दौड़ती रहती हैं और ब्रांचेस पे रेस लगाती रहती है, कुदकड़ी लगाती रहती हैं. और मे फ्लाइज जो है दे राइज एंड डिप. मे फ्लाइज होते हैं छोटे छोटे से कीड़े जो कि उड़ते हैं, फिर बैठते हैं, फिर उड़ते हैं, फिर बैठते हैं, फिर उड़ते हैं, फिर बैठते हैं. पूरे दिन ये कुदकड़ी लगाते रहते हैं, ऊपर नीचे हियर एंड देयर भागते रहते हैं. सब कोई इंजॉय कर रहे हैं, खूब शोर मचा रहे हैं. बर्ड्स फ्लटर कर रही हैं, रैबिट्स रन एंड स्किप कर रहे हैं, स्क्विरल्स बाव कर रही हैं, मे फ्लाइज राइज एंड डिप कर रही हैं. सब मस्ती में हैं. बट जब ये सब क्रिएचर्स खेल रहे हैं और कूद रहे हैं, तब द साइलेंट स्नेक गोस क्रीपी क्रीप. तब उस समय साइलेंट स्नेक जो है वो क्रीपी क्रीप यानी कि रेंगता हुआ इधर से उधर जा रहा है बिना कोई भी आवाज़ करे. अगर आप देखोगे नहीं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके बराबर में से कब गुजर गया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं. प्लीज़ रिपीट विद मी. द बर्डीज सिंग एंड विसल लाउड, द बिजी इंसेक्ट्स हम, द स्क्विरल्स चैट एंड फ्रॉक्स से क्रोक, बट द स्नेक इज ऑलवेज डम्ब. With not a sound through grasses deep, the silent snake goes creepy creep. सेकेंड स्टेंजा, वो था फर्स्ट स्टेंजा, ये है सेकेंड स्टेंजा. सेकेंड स्टेंजा में आपको बताते हैं कि जो बर्डीज़ हैं, जो बर्ड्स हैं, इनको प्लूरल में बर्डीज़ लिखा है, ये गा रही हैं, ची 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 कर रही हैं, ज़ोर से आसमान में शोर मचा रही हैं. और जो बिजी इंसेक्ट्स हैं, आपने इसमें देखा कितने सारे इंसेक्ट्स हैं, वो सब हमिंग साउंड कर रहे हैं. इवन आपके कान के पास एक मच्छर भी आ जाता है ना, वो भी करता हुआ निकल जाता है. तो साउंड मेड बाय इंसेक्ट्स इज हमिंग साउंड. स्क्विरल्स जो है वो कुट 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 कर रही हैं. आपको दिखाऊं, सुनाऊं मैं आवाज़? आइए आपको, ये सब स्क्विरल्स की आवाज़ है. मेरे घर के पास बहुत सारे ट्री हैं, उस पर स्क्विरल्स बैठी हुई कटर कटर कर रही हैं. फ्रॉक्स की आवाज़ होती है क्रोक, तो फ्रॉक्स भी क्रोक कर रहे हैं. सब कोई शोर मचा रहे हैं धूम धड़ाके से. बट द स्नेक इज़ ऑलवेज डम्ब. डम्ब होते हैं गूंगे, लेकिन जो हमारा स्नेक है वो बिल्कुल शांत है, जैसे कि वो एक गूंगा हो. विथ नॉट अ साउंड थ्रू ग्रासेस डीप. और जब वो ग्रासेस में घूम रहा है, डीप टॉल ग्रास में घूम रहा है, तो भी कोई खास आवाज़ नहीं कर रहा. द साइलेंट स्नेक गोज क्रीपी क्रीप. उन लंबी लंबी घासों में घूमते हुए भी वो क्रीपी क्रीप करता हुआ गुजर जाता है, शोर नहीं मचाता है. तो ये है साइलेंट स्नेक का नेचर. स्नेक का नेचर कि ही इज़ ऑलवेज साइलेंट. चलो मैं आपको राइमिंग वर्ड्स बताती हूँ. राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो पोएम के लाइन के लास्ट वर्ड होते हैं, दूसरी पोएम के साथ तुगलबंदी मचा रहे होते हैं, राइम कर रहे होते हैं. स्किप, डिप, लीप, क्रीप, हम, जंप, फिर से आगे डीप, क्रीप.
बाकी और कोई राइमिंग वर्ड इसमें नहीं है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे इसके बुक एक्सरसाइजेस। कॉम्प्रीहेंशन, चलो फटाफट निकालो पेंसिल, हो जाओ शुरू। सर्कल द करेक्ट वर्क विद इन द ब्रैकेट। द mayflies rise and dip, the birds sing and insects hum, the squirrels, the frogs say croak, the sound of frogs is croak। आइए कुछ वर्ड्स बनाएंगे, कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं इन्हें। मे फ्लाइज, लेडी बर्ड, रैटल स्नेक, सी हॉर्स, ग्रास हॉपर। ठीक है, चलो ग्रामर फन में इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं जो आपको चौंका देते हैं, जो सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस या सैडनेस प्ले करते हैं, और उसके लास्ट में एक ये इंटरजेक्शन का मार्क लगा होता है। इसके बगैर इंटरजेक्शन अधूरी है, याद रखना। वाओ दीज रोज आर सो प्रिटी, वाओ है एक्सक्लेमेटरी वर्ड, इंटरजेक्शन। हेलो, आई हैव नॉट सीन यू इन अ लॉन्ग टाइम, अरे कितने दिनों में दिखे। हेलो, हश, स्पीक सॉफ्टली और द बेबी विल वेक अप, हे धीरे बोलो बच्चा उठ जाएगा। या वी आर गोइंग टू कैंपिंग टुमारो, एक्साइटमेंट। ब्रेवो, ये ब्रेवो होता है ये। यू हैव सॉल्व द डिफिकल्ट पजल, बस याद रखना बेटा, सब किसी के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क ज़रूर आएगा। आगे चलते हैं, किसी भी दो एनिमल्स के बारे में ऑब्जर्व करो और लिखो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सबसे इजी है, डॉग के बारे में लिख दो। डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, देयर आर मैनी डॉग्स, दे आर नॉट वेरी tall, the color of the dog near my house is black, it likes to eat bread and drink milk, I have made a small kennel for it, it barks very loudly and runs very fast। ठीक है, तो कैसी रही वीडियो, थम्स अप करके जाना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।